करते हैं हम राजस्थान की हर खबर। देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इवेंट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए। जयपुर के सीतापुर में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 10.5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रपोजल सरकार को मिल चुके हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश में 1 करोड़ 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी। देश में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है और इंदौर लगातार 6ठी बार नंबर 1 आया। जयपुर और इंदौर शहर दोनों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं। लेकिन उसके बाद भी जयपुर देश के सबसे साफ 20 शहरों की सूची में शामिल नहीं हो सका, जबकि यहां न तो संसाधनों की कमी और न ही बजट की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में वर्तमान में लंबी चौड़ी अधिकारी कर्मचारियों की फौज है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस राजमाता विजय राजे सिंधिया वृद्धा आश्रम चौमेला पर मनाया गया। मुख्य अतिथि गंगदार उपखंड अधिकारी राम अवतार मीणा व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार वाघेला रहे। कार्यक्रम में सभी वृद्ध जनों का प्रशासन व राजमाता विजय राजे सिंधिया के संस्थापक द्वारा सम्मान किया। गंगदार उपखंड अधिकारी ने बताया कि वृद्धा आश्रम पर सभी वृद्ध जनों की घर पर जो बच्चे सेवा करते हैं वैसी सेवा वृद्ध आश्रम पर की जा रही है। डॉक्टर राजकुमार वाघेला ने चिरंजीवी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वह ब्रह्म कुमारी गीता दीदी ने बुजुर्गों के लिए भी बताया कि सभी समाज बच्चों को संस्कार सुविचार माता पिता इस संसार की सेवा देवतुल्य शक्ति है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। कभी निःशुल्क दवा योजना तो कभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर खुद की सरकार की तारीफ करते मुख्यमंत्री नहीं थकते और ना ही कांग्रेसी, पर जमीनी हकीकत पर इन दावों से कोसों दूर है। आज भी प्रदेश का पूरा ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग चिकित्सा सुविधा के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलने से या तो इन ग्रामीणों को मोटी फीस चुकाकर निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। सिरोही के एक सरकारी अस्पताल में दूसरे सरकारी अस्पताल में रेफर से खेल से परेशान होकर जोराछाप की चरण में जाना उचित समझना पड़ता है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड की ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो न सिर्फ सरकारी दावों की पोल खोल रही बल्कि मानवता को भी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लेटी ये महिला सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के भूला गांव की निवासी है और अपने प्रसव पीड़ा से कराते हुए अस्पताल जाने के लिए इस ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा इसलिए कि इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में ना तो कोई जननी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है और ना ही एम्बुलेंस, जिसके चलते यहाँ के आदिवासियों को या तो खाट के सारे कंधों पर उठाकर या फिर ऐसे ही किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अस्पताल लाया जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली में गर्भवती को जब स्वरूपगंज अस्पताल लाया जा रहा था
मकराना से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को हीरो केएस और केएस मोटर्स के तत्वाधान में हेलमेट के प्रति जागरूकता को लेकर वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पुलिस थाना मकराना से रवाना होकर गोडाबास रेलवे स्टेशन, सदर बाजार, मेवलियाबाड़, नदी चौक सहित केएस मोटर्स पहुंची। इस मौके पर रैली में सब इंस्पेक्टर महेंद्र पालावत, एएसआई जगदीश मीना, पर्वत सिंह, अरुण सोलंकी, आनंद सैनी, पुखराज सोलंकी सहित अन्य लोग शामिल रहे। जालौर जिले के आहोर में महात्मा गांधी की जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस पर आहोर सीएचसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाकर मनाया। उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक शंकर सिंह, पीसीसी मेंबर सवाराम पटेल, कांग्रेस नेता आम सिंह, सरपंच सूजाराम, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, बीडीओ मंचाराम व समस्त गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ चौमेला में गायत्री माता मंदिर वाले रास्ते पर पुरानी अदालत रोड से होकर जा रहा था। इस दौरान युवक विजय खमोरा कॉल पर अपने परिजनों से बात कर रहा था। तभी अचानक हाड़ौती बैंक के सामने दो अज्ञात बदमाश तेज रफ्तार में बाइक लेकर पीछे आए और युवक का फोन छीनकर भाग गए। युवक विजय ने शातिर चोरों का पीछा भी किया, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार में होने के कारण वो वहां से भाग निकले और अंधेरा होने के कारण शातिर चोरों का चेहरा पहचान में नहीं आया। दोनों बदमाश कुंडला रोड की ओर निकल गए, जिसके बाद विजय युवरा खमोरा ने गंगदार थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद गंगदार पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मकराना से भाजपा शहर मंडल द्वारा आज शिवा मार्बल बोरावाड़ रोड पर गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती का विधायक रूपाराम मोरावतिया व घनश्याम सोनी शहर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया। इनके जीवन में देश विदेश के लोगों के हित की भावना बनी रहे। गांधी जी जैसे व्यक्ति द्वारा देश को आजाद करने के लिए सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को मजबूत करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। विनोद सोलंकी, राधा वल्लभ व्यास, कल्पना जैन, जेके इंदौरा, तोलाराम सैनी, विजय लक्ष्मी भापना, सुभाष रेगर, मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह नौरत, नायक भगवान काबरा, मनोज खंडेलवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जोधपुर में कल उत्तर पश्चिमी रेलवे भारत स्काउट गाइड के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री गीतिका पांडे के निर्देश अनुसार जिला आयुक्त रघुवीर सिंह चारण के नेतृत्व में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में स्काउट डैन व सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया, जिसमें करीब 150 स्काउट गाइड ने भाग लिया। इस उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना पश्चात सभी स्काउट गाइड्स ने स्वच्छता के प्रति शपथ ली। साथ ही रेलवे इंस्टीट्यूट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मकराना से शनिवार देर रात्रि अग्रवाल महिला मंडल मकराना के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल की सहभागिता ने नवरात्रा महोत्सव का आयोजन मकराना अग्रवाल भवन में संपन्न किया, जिसमें प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाएं व नवयुवतियों ने भाग लिया। महिला मंडल महामंत्री निशा बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में मिस्टर इंडिया रुपेश अग्रवाल व मिस इंडिया निकिता और साक्षी रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता में प्रियंका बिंदल, रुकमा अग्रवाल, भावना, दिव्या, आशा, अदिति, नीलम, अंकिता और अदिवित और आरुष विजय रहे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष पूजा अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, सुशीला बिंदल, मोनिका सपना, कृष्णा पेंकी, आरुनी मयंक, अभिषेक जुगल अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीपीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर कुछ हल्का होते ही सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इवेंट राजस्थान समिट की तैयारियों में जुट गए। जयपुर के सीतापुर में होने वाली इस समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 10.5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रपोजल सरकार को मिल चुके हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश में 1 करोड़ 42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी। देश में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहा है और इंदौर लगातार 6ठी बार नंबर 1 आया। जयपुर और इंदौर शहर दोनों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा बड़ा अंतर नहीं। लेकिन उसके बाद भी जयपुर देश के सबसे साफ 20 शहरों की सूची में शामिल नहीं हो सका, जबकि यहां न तो संसाधनों की कमी और न ही बजट की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में वर्तमान में लंबी चौड़ी अधिकारी कर्मचारियों की फौज है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस राजमाता विजय राजे सिंधिया वृद्धा आश्रम चौमेला पर मनाया गया। मुख्य अतिथि गंगदार उपखंड अधिकारी राम अवतार मीणा व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार वाघेला रहे।
कार्यक्रम में सभी वृद्धजनों का प्रशासन व राजमाता विजय राजे सिंधिया के संस्थापक द्वारा सम्मान किया। गंगदार उपखंड अधिकारी ने बताया कि वृद्धाश्रम पर सभी वृद्धजनों की घर पर जो बच्चे सेवा करते हैं वैसी सेवा वृद्धाश्रम पर की जा रही है। डॉक्टर राजकुमार वाघेला ने चिरंजीवी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वह ब्रह्म कुमारी गीता दीदी ने बुजुर्गों के लिए भी बताया कि सभी समाज बच्चों को संस्कार सुविचार माता पिता इस संसार की सेवा देवतुल्य शक्ति है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं। कभी निःशुल्क दवा योजना तो कभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर खुद की सरकार की तारीफ करते मुख्यमंत्री नहीं थकते और ना ही कांग्रेसी, पर जमीनी हकीकत पर इन दावों से कोसों दूर है। आज भी प्रदेश का पूरा ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग चिकित्सा सुविधा के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। उसके बावजूद सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं मिलने से या तो इन ग्रामीणों को मोटी फीस चुकाकर निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। सिरोही के एक सरकारी अस्पताल में दूसरे सरकारी अस्पताल में रेफर से खेल से परेशान होकर जोराछाप की चरण में जाना उचित समझना पड़ता है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड की ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो न सिर्फ सरकारी दावों की पोल खोल रही बल्कि मानवता को भी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लेटी ये महिला सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र के भूला गांव की निवासी है और अपने प्रसव पीड़ा से कराते हुए अस्पताल जाने के लिए इस ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा इसलिए कि इस पूरे आदिवासी क्षेत्र में ना तो कोई जननी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है और ना ही एम्बुलेंस, जिसके चलते यहाँ के आदिवासियों को या तो खाट के सारे कंधों पर उठाकर या फिर ऐसे ही किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से अस्पताल लाया जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली में गर्भवती को जब स्वरूपगंज अस्पताल लाया जा रहा था। मकराना से सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार को हीरो केएस और केएस मोटर्स के तत्वाधान में हेलमेट के प्रति जागरूकता को लेकर वाहन रैली का आयोजन किया गया। जिसमें थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो पुलिस थाना मकराना से रवाना होकर गोडाबास रेलवे स्टेशन, सदर बाजार, मेवलियाबाड़, नदी चौक सहित केएस मोटर्स पहुंची। इस मौके पर रैली में सब इंस्पेक्टर महेंद्र पालावत, एएसआई जगदीश मीना, पर्वत सिंह, अरुण सोलंकी, आनंद सैनी, पुखराज सोलंकी सहित अन्य लोग शामिल रहे। जालौर जिले के आहोर में महात्मा गांधी की जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस पर आहोर सीएचसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाकर मनाया। उसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, पूर्व विधायक शंकर सिंह, पीसीसी मेंबर सवाराम पटेल, कांग्रेस नेता आम सिंह, सरपंच सूजाराम, तहसीलदार हितेश त्रिवेदी, बीडीओ मंछाराम व समस्त गणमान्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ चौमेला में गायत्री माता मंदिर वाले रास्ते पर पुरानी अदालत रोड से होकर जा रहा था। इस दौरान युवक विजय खमोरा कॉल पर अपने परिजनों से बात कर रहा था। तभी अचानक हाड़ौती बैंक के सामने दो अज्ञात बदमाश तेज रफ्तार में बाइक लेकर पीछे आए और युवक का फोन छीनकर भाग गए। युवक विजय ने शातिर चोरों का पीछा भी किया, लेकिन गाड़ी तेज रफ्तार में होने के कारण वो वहां से भाग निकले और अंधेरा होने के कारण शातिर चोरों का चेहरा पहचान में नहीं आया। दोनों बदमाश कुंडला रोड की ओर निकल गए, जिसके बाद विजय युवराज खमोरा ने गंगदार थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद गंगदार पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मकराना से भाजपा शहर मंडल द्वारा आज शिवा मार्बल बोरावाड़ रोड पर गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती का विधायक रूपाराम मोरावतिया व घनश्याम सोनी शहर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया। इनके जीवन में देश विदेश के लोगों के हित की भावना बनी रहे। गांधी जी जैसे व्यक्ति द्वारा देश को आजाद करने के लिए सत्याग्रह जैसे आंदोलन किए। लाल बहादुर शास्त्री ने देश को मजबूत करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया। विनोद सोलंकी, राधा वल्लभ व्यास, कल्पना जैन, जेके इंदौरा, तोलाराम सैनी, विजय लक्ष्मी,
भापना, सुभाष रेगर, मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह नौरत, नायक भगवान काबरा, मनोज खंडेलवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। जोधपुर में कल उत्तर पश्चिमी रेलवे भारत स्काउट गाइड के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री गीतिका पांडे के निर्देशानुसार जिला आयुक्त रघुवीर सिंह चारण के नेतृत्व में गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में स्काउट डैन व सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया, जिसमें करीब 150 स्काउट गाइड ने भाग लिया। इस उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना पश्चात सभी स्काउट गाइड्स ने स्वच्छता के प्रति शपथ ली। साथ ही रेलवे इंस्टीट्यूट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मकराना से शनिवार देर रात्रि अग्रवाल महिला मंडल मकराना के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल की सहभागिता ने नवरात्रा महोत्सव का आयोजन मकराना अग्रवाल भवन में संपन्न किया, जिसमें प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाएं व नवयुवतियों ने भाग लिया। महिला मंडल महामंत्री निशा बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में मिस्टर इंडिया रुपेश अग्रवाल व मिस इंडिया निकिता और साक्षी रहे। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता में प्रियंका बिंदल, रुकमा अग्रवाल, भावना, दिव्या, आशा, अदिति, नीलम, अंकिता और अदिवित और आरुष विजय रहे। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष पूजा अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, सुशीला बिंदल, मोनिका सपना, कृष्णा पिंकी, आरुनी मयंक, अभिषेक जुगल अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।